तो आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं विद्युत रसायन चैप्टर के अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलराउस का नियम, जो आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम भी कहलाता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक शब्द समझना होगा जो बेसिक जानकारी के रूप में होगा, अनंत अनुता पर। ये अनंत अनुता शब्द क्या है, इसको समझाने के लिए यहां हम एक एग्जाम्पल का सहारा ले रहे हैं, और ये एग्जाम्पल आपको अनंत अनुता पर के कॉन्सेप्ट, मोलर चालकता को, अनंत अनुता पर मोलर चालकता के विचार को समझने में मदद करेगा। तो ध्यान दिया जाए, अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या होती है, इसको थोड़ा देख लिया जाए। यह है दो विद्युत अवघट्य का घोल, एक में हमने NaCl लिया है और एक में एसिटिक अम्ल लिया है। NaCl सबल विद्युत अवघट्य माना जाता है और CH3COOH दुर्बल, मतलब ये अपने अवयवी आयनों में 100% पूर्ण रूप से वियोजित होता है, और ये पूर्ण रूप से वियोजित। इसमें हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का प्लस माइनस, मतलब कैथोड एनोड का अरेंजमेंट कर रहे हैं। जैसे हम करंट का फ्लो कराए तो ये विद्युत अवघट्य जो है केवल हम प्लस माइनस वायर का अरेंजमेंट किए हैं करंट सप्लाई करने के लिए। करंट सप्लाई करने का ये व्यवस्था है कि हम करंट सप्लाई करने जा रहे हैं इस दोनों विद्युत अवघट्य के घोल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही हम विद्युत अवघट्य के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये अपने कंपोनेंट आयन में वियोजित हो जाता है। तो ये टूटा Na+Cl-, ये वियोजित हुआ CH3COO- और H+। तो यहां इस आयन के गमन के द्वारा ये विद्युतीय चालकता प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, चालक दो प्रकार का होता है, एक धात्विक और एक विद्युत अवघटनी। विद्युत अवघटनी चालक आयन के गमन के द्वारा चालकता प्रदर्शित करता है। तो आपको बता दें कि प्रारंभ में ही ये विद्युत अवघट्य NaCl जल मिलाने पर जितना मोलर चालकता दिखाना होता है, प्रारंभ में ही ये अपने अवयवी आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। लेकिन एसिटिक अम्ल के साथ ऐसा बात नहीं है। अगर हम प्रारंभ में 100 ग्राम पानी मिलाते हैं और 100 ग्राम जल मिलाने पर ये अपने अवयवी आयनों में जितना वियोजित होता है, और सपोज दैट इसका मोलर चालकता हमने मान लिया 5 Ω⁻⁻1 cm² मोल⁻⁻1। अब हम 200 ग्राम पानी मिला रहे हैं तो ये और ज्यादा आयन में टूट गया, और अब इसका मोलर चालकता बढ़कर 20 Ω⁻⁻1 cm² मोल⁻⁻1 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पानी मिला रहे हैं वैसे वैसे ये दुर्बल विद्युत अवघट्य अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो रहा है, और उस आयन के गमन के द्वारा चालकता का मान बढ़ाते जा रहा है। तो हम ये प्रक्रम लगातार जारी रखें। पहले 100 ग्राम पानी मिलाए, फिर 200 ग्राम मिलाए, फिर 300 ग्राम मिलाए, लगातार जल मिलाते जा रहे हैं, मोलर चालकता का मान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कारण ये अपने अवयवी आयनों में टूटता जा रहा है। तो जब जब आयन की संख्या में वृद्धि होगी, इसके मोलर चालकता के मान में वृद्धि होगी। तो ये काम लगातार जारी हम रख रहे हैं जल के मिलाने का, तो मोलर चालकता का मान लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें एक समय ऐसा आता है कि हम इतना पानी मिला दिए कि अब इसके मोलर चालकता के मान में वृद्धि होना क्या हो गया, बंद हो गया। मोलर चालकता के मान में परिवर्तन बंद हो गया। तो हमने कह दिया कि ये विद्युत अवघट्य अपने अनंत अनुता के मान को प्राप्त कर लिया। तो अनंत अनुता क्या है,
किसी विद्युत अवघट के घोल में जल की इतनी अधिक मात्रा मिला दी जाए कि अब मिलाने पर इसके मोलर चालकता के मान में कोई परिवर्तन, तो हम कहेंगे कि ये विद्युत अवघट अपने अनंत तनुता को प्राप्त कर लिया। तो आपको बता दें कि आज हम मोलर चालकता का अध्ययन करेंगे जरूर, लेकिन अनंत तनुता पर अध्ययन करेंगे और अनंत तनुता पर मोलर चालकता का हम बात करेंगे। तो जब भी आज के बाद बोलेंगे अनंत तनुता पर, तो आप समझ जाइएगा कि जल की इतनी अधिक मात्रा मिला दी गई है कि अब मिलाने पर इसके मोलर चालकता के मान में कोई परिवर्तन या विद्युत अवघट अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होगा। तो अब इस टॉपिक को पढ़ने का क्षमता आप में आ गया है। अभी भी कुछ बेसिक जानकारी देते हुए हम इस नियम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप पढ़ने जा रहे हैं कोलराउस का नियम। तो क्या है कोलराउस का नियम, व्हाट इज कोलराउस लॉ, इसको आप अब समझने जा रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिएगा। एक विद्युत अवघट है NaCl, जल्दी से बताइए NaCl कैसे टूटता है, Na+Cl-। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जानते हैं कि Na पर प्लस ही एक ही प्लस क्यों होता है, तो जानिए सोडियम 11 2 8 1 संयोजकता 1। उसी तरह BaCl2, Ba मैग्नीशियम के ग्रुप में निवास करने वाला तत्व है और मैग्नीशियम बेरिलियम, मैग्नीशियम कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये सब 2 संयोजकता वाला होता है। तो यहाँ मैग्नीशियम के ग्रुप में निवास करने के कारण बेरियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। तो आप देख सकते हैं कि Ba की संयोजकता कितनी होती है, और Cl- 2Cl- क्योंकि 2 क्लोरीन है, और Cl 287 संयोजकता 1 लेकर आता है। तो इस तरह से आप सभी विद्युत अवघट, इस तरह के विद्युत अवघट को तोड़ना कम से कम जानिए, तभी आप इस नियम को अच्छे से समझ सकते हैं। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, तो एल्युमिनियम टूटेगा Al+++ 3 बार, और सल्फेट आयन पर 2- होता है। और देख सकते हैं कि यहाँ एल्युमिनियम 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ 3 है, 3 लिखेंगे। अब शुरू होता है आपका कोलराउस नियम। ध्यान अपना बनाए रखिएगा। बस 3 बार कोलराउस का नियम आप हमसे 3 राउंड में 3 अलग अलग एग्जाम्पल पर सुनेंगे। शुरू हो रहा है कोलराउस नियम। किसी विद्युत अवघट का, जो बोलेंगे दिखेगा बोर्ड पर आज, किसी विद्युत अवघट का अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यह है मोलर चालकता और यह है अनंत तनुता पर। किसी विद्युत अवघट का अनंत तनुता पर मोलर चालकता अपने धनायनों और ऋणायनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। फिर से इसी नियम को दोबारा सुना जाए, दोबारा देखा जाए एक नए एग्जाम्पल पर। किसी विद्युत अवघट का अनंत तनुता पर मोलर चालकता अपने धनायनों एवं ऋणायनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो ये है आपका कोलराउस का नियम। लास्ट बार तीसरे एग्जाम्पल पर आप समझने जा रहे हैं। किसी विद्युत अवघट का अनंत तनुता पर मोलर चालकता अपने धनायनों एवं ऋणायनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के, देखते देखते आपको हम ये पूरा नियम समझा दिए। अब एक एक बात समझिए अलग अलग। ये है धनायन की संख्या, ये है इस ऋणायन की संख्या। इसमें धनायन की संख्या 1 है, इसमें ऋणायन की संख्या 2 है। इसमें धनायन की संख्या 1 है और ऋणायन की संख्या। तो इस 3 एग्जाम्पल को आपने अच्छे से समझा। तो इस तीनों एग्जाम्पल को देखकर आप एक सूत्र निकाल दीजिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का, और आप में हम वो क्षमता ला चुके हैं। अब इस तीनों एग्जाम्पल को देखते रहिए।
और अनंत अनुता पर मोलर चालकता का सूत्र ला दीजिए। लंबा एम इन्फिनिटिव बराबर V प्लस लेमडा प्लस इन्फिनिटिव V माइनस लेमडा माइनस इन्फिनिटिव। अगर आप अच्छे से इस पूरे कॉन्सेप्ट को, नियम को समझ लिए हैं तो जल्दी से बताइए V प्लस का मान इस एग्जाम्पल में कितना है? 1। इसमें एकदम सही। V माइनस का मान इसमें 1। तो यहां पर लंबा एम इन्फिनिटिव अनंत अनुता पर मोलर चालकता को दर्शाता है। V प्लस धनायन की संख्या को दर्शाता है। लेमडा प्लस इन्फिनिटिव अनंत अनुता पर धनायन की मोलर चालकता को समझाता है और V माइनस धनायन की संख्या को और लेमडा प्लस लेमडा माइनस इन्फिनिटिव अनंत अनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता को प्रदर्शित करता है। एक बार फिर से अंतिम बार तीनों एग्जाम्पल को एक नजर में सूत्र को देखते हुए आप सुनेंगे। अनंत अनुता पर किसी विद्युत अवघट्ट की मोलर चालकता अपने धनायनों एवं ऋणायनों के अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। At infinite dilution, when the dissociation of electrolyte is completed, the molar conductivity of electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of ionic conductivities of cations and anions. This is called Kohlrausch law. उम्मीद है कि आप आज का ये क्लास बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर समझे हैं तो अपना कैपेसिटी दिखाइए इस प्रॉब्लम पर और बनवा कर दिखाइए। ध्यान दिया जाए क्या कर रहा है क्वेश्चन। अनंत अनुता पर Al2SO4 के होल थ्राइस की मोलर चालकता 858 SCM² मोल पर पावर -1 है, जबकि SO4 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता 160 SCM² मोल पावर -1 है। तो अनंत अनुता पर एल्युमिनियम 3+ की मोलर चालकता ज्ञात करें। तो ध्यान दिया जाए यहां पर क्या चीज का मान दिया है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले पूरे विद्युत अवघट्ट का ही मान दे दिया है मोलर चालकता का। बोलिए क्या दिया है? Al2SO4 का होल थ्राइस का मान दे दिया है 858 और लेमडा प्लस एल्युमिनियम लेमडा प्लस इन्फिनिटिव एल्युमिनियम का निकालना है ना इसका निकालना है और लेमडा SO4 माइनस इन्फिनिटिव का दिया है कितना 100। तो है कैपेसिटी आप लोग के पास बना देने का। बोलिए सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। लंबा एम इन्फिनिटिव Al2SO4 का होल थ्राइस 2Al लेमडा Al प्लस इन्फिनिटिव प्लस 3 लेमडा SO4 माइनस इन्फिनिटिव। जल्दी से बोलिए इसका पूरा मान। इसका कोई मान हमको पता नहीं है, यही निकालना है। जेव का तेव रह जाएगा 3 और अब 16 या 48 400 तो 858 माइनस 480 2 इंटू लेमडा Al प्लस इन्फिनिटिव। तो लेमडा Al प्लस इन्फिनिटिव कितना 378 बटा में 2 189 SCM² मोल पर पावर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लगातार ये चैनल आपको एक क्वालिटी वीडियो और एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर इंडिया के किसी कोने से आप पढ़ना चाहते हैं तो 943145 पर व्हाट्सएप मैसेज करें और प्रत्येक चैप्टर का आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक ऐप के थ्रू केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और ये क्लास टाइम पर सिलेबस टाइम पर आपका कोर्स मेंटेन करने का पूरा वादा करता है। और आप अच्छे से पढ़ें और समझ कर पढ़ें, केमिस्ट्री रटना नहीं होगा, ये हमारा खुला चैलेंज है। मंडे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th क्लास के लिए प्रारंभ हो रहा है।
ये टॉपिक ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म से हम स्टार्ट किया करते हैं। इसके बाद आपका हैलो एल्केन्स, हैलो एरिन्स और उसके बाद अल्कोहल, ईथर एंड फिनोल होते हुए टोटल ऑर्गेनिक के कोर्स को कंप्लीट करेगा। थैंक यू।